राधे राधे दोस्तों। तो अगर आप पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं या फिर आपको समझ नहीं आता पुराने कपड़ों का क्या करना है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही काम के आइडिया लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो नाप है 23 इंच है। तो मैंने जो है इसका जो पहले मैंने इसमें से थोड़ा सा कपड़ा काट रखा है पैंट में से, तो जो इसकी लंबाई है वही ले रही हूँ मैं। इस तरीके से मैं इस पीस को अलग कर लिया है, एक पीस को। और जो भी हमारे ऊपर बेल्ट लगी रहती है, जो तनी होती है, उन्हें मैंने निकाल लिया है। और जो एक पीस काटा था उसी से मैं दूसरा पीस काट लूँगी। नीचे से जो मोहरी होती है वो मैंने काट ली है और इसी के नाप से दूसरा पीस काट लूँगी। तो आप इस तरीके से बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। आपको ना इसमें फॉर्म शीट की ज़रूरत है, ना ही राइस बैग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 पीस वो काट के रख लिए थे, 2 पीस हमने ये काट लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हम एक से कर लेंगे दोनों पीसों को काट के। तो इस तरीके से मैंने जो है चारों पीसों को तैयार कर लिया है। जो सिलाई लग रही है ये बंद है, तो खोल लेंगे इस तरीके से दोनों पीसों को। इसी तरीके से खोलने के बाद हम इन्हें एक सा कर लेंगे, क्योंकि अभी ये जो हो हमारे पीस हैं अभी एक से नहीं है। तो इन्हें जो है इस तरीके से रख कर के एक सा काट लेंगे हम इन्हें। तो मैं इस तरीके से देख ले रही हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है काट करके हटा दूँगी। तो ये देखिए दोनों पीस हमारे जो है तैयार हो गए हैं और इस तरीके से रखेंगे। तो जो भी बेल्ट लगी हुई है, जो भी तनी है या जो भी प्लेटें होती हैं ऊपर की तरफ, वो जो है हम काट लेंगे, निकाल लेंगे। सिलाई जो लग रही थी सिलाई को निकाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने दूसरे पीस को रखा, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ऊपर भी सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो है मैं नाप बता देती हूँ। 34 इंच इसकी लंबाई है और ये 23 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये हमारा एक पीस तैयार हो गया। अब ये जो हमने 2 पीस तैयार करे थे, इनकी जो है 8.5 जो है चौड़ाई है और 11 इंच इसकी लंबाई है इस तरीके से। तो इसके बाद हमने जो ये पीस लिया था, इन पीसों को जो है इस तरह से रखेंगे। जो छोटे पीस थे इस तरह से रखेंगे एक तरफ, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पीस को रखेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे हम। सिलाई लगाने के बाद लंबे पीस पे हम इस तरह से मोड़ेंगे। इस तरह से मोड़ने के बाद जो है मैं पिन लगा करके दिखा रही हूँ, हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। उसके बाद इस तरह से पकड़ के मोड़ लेंगे। यहाँ भी हम पिन लगा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। मैं पिन लगा करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से दूसरी तरफ भी। देखिए मैंने पिन लगा ली है। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, देखिए यहाँ हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद इसको हम इस तरह से देख लेंगे, ये बड़ा छोटा तो नहीं है। इस तरह से देखिए एक सा आ रहा है। तो यहाँ मैंने जो है सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो है मैं नाप लूँगी इस तरीके से। एक कोने से दूसरे कोने तक नापा है, तो जो है 38.5 था, तो मैं जो है 39.5 चैन को ले रही हूँ। और चैन के 2 पीस करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है पूरे में। तो मैं लगा करके दिखा देती हूँ। एक कोने से दूसरे कोने तक जो है हमें सिलाई को लगाना है ऐसे ही। जी ये कोने हमने सिल लिए थे, थोड़ा थोड़ा मैं दोनों तरफ से खोल रही हूँ। तो देखिए हमारे जो एक तरफ जो है चैन लग चुकी है और ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब जो दूसरा पीस था इसको भी इस तरह से रखेंगे हम एक कोने से और दूसरे कोने तक सिलाई लगा ली है। इसके बाद ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगा ली। उसके बाद मैं इसे सीधा कर लूँगी और जो हमारा चैन का कुंदा है उसे डाल लेंगे। तो मैंने ये चैन का कुंदा इसमें डाल लिया है।
इस तरह से। इसके बाद जो कोने हमने निकाली थी, सिलाई जो हमने खोली थी, उसको वापस से लगा देंगे चैन को दबाते हुए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है दोनों कोनों पे। जो एक्स्ट्रा चैन निकल रही थी उसे भी काट के हटा दिया है। अब इसे हम नाप लेंगे। तो ये 22 इंच है, तो मैंने 11 इंच पे निशान लगाने के बाद 4-4 इंच पे दोनों तरफ निशान लगा रही हूँ। तो ये 8 इंच है। मैं 9 इंच की एक पट्टी काटूंगी। जो हमने नीचे पाँचे काटे थे, मेरे पास यही कपड़ा है, इसी में से जो है मैं 9 इंच नाप लूँगी इस तरीके से। और जो बाकी का कपड़ा है काट कर हटा दूँगी और इसकी सिलाई खोल लूँगी इस तरह से। और इसकी जो है मैं तनी तैयार करूँगी इस तरह। तो देखिए हमारी तनी तैयार हो गई है, हम इसे लगा लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, देखिए मैं कपड़े रख कर के दिखा रही हूँ। अभी इसमें और भी बहुत सारे कपड़े आ सकते थे, और भी कपड़े आ सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है हमारी पॉकेटें बनी हुई हैं इस तरह से। एक पॉकेट ये हो गई। तो हमारी जो पैंट में पॉकेट होती हैं, वही पॉकेटें जो हैं हमारी इसमें काम आ जाएंगी। तो ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितना सुंदर ये बन के तैयार हुआ है, बहुत ही बड़ा। तो आपको ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अब हम देख लेते हैं। ये अगर आप इस तरीके के थैले हैं आपके पास और आप इन थैलों को फेंक देते हैं, तो इनका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये एक थैला लिया है, इसी को जो है हम काटेंगे इस तरीके से। जो भी आपके पास सुंदर से थैले हों आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा इनका उपयोग हो सकता है। तो देखिए मैंने ऊपर से काट लिया और फिर नीचे से भी कटिंग कर ली। अब इसके बाद मैंने इसे इस तरह से खोल लिया है, और यहाँ से साइड से भी हम काट लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करना है हमको। देखिए जितने भी बड़े आपको जो है ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं, पाउच बनाने हैं, तो आप इसी नाप की जो है कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। मैं इकट्ठे ही इनमें से बनाऊँगी, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो इसी तरीके से अब ये मेरे पास एक पीस बचा हुआ है, यहाँ से मैं जो है 1.5 इंच पर जो निशान लगा रही हूँ, यहाँ से हमें कटिंग करनी है इसकी। तो इस तरीके से आप जो है इकट्ठे ही बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो देखिए अब मैंने ये पॉलीथीन ली है, जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट पिन्नी है वो ले ली है। आपके पास जो भी हो, अगर किसी बैग में निकली है तो वो ले सकते हैं, बच्चों के खिलौनों में निकली है तो वो न ले सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है सामान आता है उसी में ये निकली है, तो उसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और जो हमने पहले थैले के जो पीस काटे थे उन्हीं के नाप का हमें इन्हें काटना है। तो देखिए हम जो है इन सभी सामान को कबाड़ा समझ करके फेंक देते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें कैसे उपयोग करना है। तो वही मैं आइडिया आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए इसी नाप से जो है हमें काटिंग कर लेनी है। जितने भी हमने जो है कपड़े के पीस काटे हैं, इसी तरीके से हमने ये पिन्नियों को काट के रख लिया है। अब जो है मैं दिखा देती हूँ कि हमें इनको जो है किस तरीके से सिलना है। तो सबसे पहले तो जो है मैंने 7 बनाए हैं, तो मैंने 35 इंच की ये पट्टी काट ली है। इसी के ऊपर मैं इस तरीके से चैन लगाऊंगी। इस तरीके से हमारे जो है इकट्ठे ही सिल जाते हैं। अगर हमें सेल करनी है तो हम आराम से जो है बना करके सेल भी कर सकते हैं। जो नए कपड़े से इसी तरीके से बना सकते हैं, और आप इन्हें सेल भी कर सकते हैं इस तरीके से बना के। तो ये हम अपने घर के लिए बना रहे हैं, तो इसी तरीके से हम जो है पुराने सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये कैरी बैग की जगह कोई भी इस तरीके के कोई भी कपड़ा हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ब्लाउज पीस हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंट पिन्नी आपको जो है किसी भी ऐसी सिलाई की जो दुकानें होती हैं वहाँ मिल जाती हैं। तो देखिए मैंने जो है पहले कपड़े को रखा, जो हमारे पास थैली का कपड़ा था उसको रखा, उसके ऊपर चैन को रखा है, और जो है मैंने उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पिन्नी को रखा है। इसी तरीके से हमें पूरे जो हमारे जितने भी पाउच हम बनाना चाहते हैं 10-20 हम इकट्ठे ही इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए मेरे पास जितने हैं मैंने सभी को लगा लिया। उसके बाद हमें इस तरीके से इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद यहाँ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो जो हमारी पिन्नी है वो भी जो है ख़राब नहीं होती है जल्दी। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे।
और इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है अच्छे से करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए मैंने पूरी पिन्नियों को इसी तरीके से लगा लिया। अब एक सिलाई हमें चैन के पास लगाना है। तो देखिए मैंने लगा ली है। अब ये हमने जो पीस काटे थे थैली के, उसी को मैंने लिया है, कपड़े के जो पीस काटे हैं, और एक मैंने जो है पट्टी ले ली है। इसी तरीके से मैंने सभी को लगा लिया है। देखिए इस तरीके से हम जो हमने चैन लगाई थी इसी को हमने लिया और यहाँ पर रख करके हम इसके ऊपर जो है कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से। और हमने जितने पाउच बनाए हैं सभी को एक के बाद एक जो है सिल लेंगे। हमारे सारे पाउच एक साथ जो है बन करके तैयार होंगे, कोई भी जो है इधर उधर नहीं होगा। और हम इस तरीके से कितने भी मतलब बना सकते हैं, बहुत सारे। अगर हम सेल करना चाहते हैं तो हम सेल करने के लिए इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हमें इस तरह से अलग कर लेना है और जो भी एक्स्ट्रा अगर हमारी पिन्नी बच रही है उसे हम निकाल लेंगे। जो है काट करके हटा दिया है मैंने। तो इस तरीके से जो है एक पट्टी ली, उसके ऊपर हमें ये सिलते जाना है इसी तरीके से जैसे हमने पहले सिला था, इसी तरह से नीचे से सिलेंगे। तो देखिए मैंने सिल लिया है। इसके बाद हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हमें फोल्ड करना है पिन्नी के ऊपर और ये हमारे बहुत ही सुंदर जो है पाउच बन करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब हमें इस तरीके से करना है। मैं एक पाउच जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ हम जो है सिलाई करने के बाद जो भी पट्टी बच रही है उसे काट लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे इसके ऊपर और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर जो है सिलाई लगा लेंगे। आप इसी तरीके से बहुत सारे पाउच जो है एक साथ बना सकते हैं, अपने घर के लिए पुराने कपड़ों से बना सकते हैं। और अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है सेल करने के लिए किसी भी नए कपड़े से जो है बना सकते हैं। कोई भी आपके पास अगर नए कपड़े घर में रखे हुए हैं, ब्लाउज पीस के हैं या फिर कोई भी ऐसे कपड़े हैं सूट के हैं, कुर्ती के जो बच जाते हैं या फिर साड़ी के जो पीस होते हैं उनमें से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। तो मैंने ये दिखा रही हूँ, देखिए कितना सुंदर हमारा पाउच बन करके तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो अब मैं दूसरा आइडिया दिखा देती हूँ कि इन्हीं थैलों का कि हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक थैला लिया है, इसके जो है मैंने दोनों साइडों से काट लिया है और जो तनी है उन्हें भी काट कर हटा दूँगी। इसके बाद ये मेरे पास मखानों की थैली है, इसको काट लूँगी। इस तरीके से काट करके इसको खोल लेना है हमें। तो देखिए काटने के बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी इसके चारों तरफ। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको काट करके मैंने हटा दिया है। इसके बाद हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से 3 इंच ले रहे हैं। इस तरीके से हमें 3 इंच लेना है और 3 इंच हम यहाँ से ले रहे हैं इस तरीके से। अब जो भी हमारे पास बचा हुआ है, जैसे कि हमारे पास जो है 15.5 है, तो 15.5 का जो आधा होगा 7.25, 7.25 पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 7.25 पर निशान लगाया है। तो क्योंकि हमने नीचे जो है 3 इंच लिया था, यहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे इस तरीके से। और जो है यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों तरफ जो है 7.25 बचा है। अब 1.5 इंच हम इधर से लेंगे और 1.5 इंच हम ऊपर लेंगे। इस तरीके से हमारा 3 इंच हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक निशान बनाना है, इस तरह से 3 इंच लेकर के और 3 इंच ऊपर से लेंगे इस तरह। और यहाँ से हम जो है, क्योंकि हम एक कट से ही ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं तो इसलिए मैं जो है इस तरीके से नाप बता रही हूँ। तो हम हमारे पास जो है 6.25 इंच बचा है और 6.25 इंच ऊपर बचा है। इसी तरीके से हमें जो है कटिंग करनी है।
तो हमें यहाँ से नीचे वाली जो लाइन है उस पे से ही हमें कटिंग करनी है इस तरीके से। ये हमने जो है कटिंग कर ली है। अब जो है नीचे से जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने ये काट लिया है। अब हमें इन्हें जो है चारों कोनों को सिलना है। तो मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से हम जो है चारों कोनों को सिलेंगे और जो ऊपर के 2 कोने हैं यहाँ से हम जो है थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे और बाकी का हम जो है सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें जो है सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सिल लिया है चारों कोनों को। अब यहाँ से हम जो है नाप लेंगे इस तरीके से, पूरा हमें नापना है यहाँ से। तो देखिए मेरा जो है 19.5 आया है, तो हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, तो 20.5 इंच लेंगे हम। और यहाँ पर हम जो है चैन को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे में घुमाते जाना है और जो है जो हमने चैन ली थी उसको सिलाई लगानी है और पलट करके फिर से हमें एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से इस तरीके से नापेंगे और सबसे पहले जो है हम बीच में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, जिससे कि हमारी जो चैन है वो कहीं भी आगे पीछे नहीं होगी, छोटा बड़ा नहीं होगा। इसी तरीके से जो हम यहाँ से फिर दूसरी तरफ घुमा देंगे। तो देखिए मैंने जो है दोनों तरफ से सिल लिया। अब ये एक तरफ से रह गया है। अब यहाँ से भी हम अच्छे से करके इसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से भी सिल लिया। अब जो हमने कोने जो खुले छोड़े थे वहाँ से हमें कुंदा डाल देना है। जो चैन का कुंदा है उसको डाल देंगे इस तरीके से करके, या तो आप सीधा करके फिर डाल दीजिएगा या फिर इस तरीके से डाल लीजिएगा। अगर आपको कुंदा डालना नहीं आता तो मैं बता दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं बता दूंगी आप किस तरीके से कुंदे को बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने कुंदा डाल दिया। उसके बाद जो हमने कोने खुले छोड़े थे उसको जो है हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने दोनों कोनों को सिल लिया है। इसके बाद हम ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे इसे सीधा करके। तो इस तरीके से हम जो है सिलाई लगा लेंगे ऊपर पूरे में। तो देखिए मेरे ये बन करके तैयार हो गए। मैंने ऊपर सिलाई लगा ली, हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। देखिए ये कितना सुंदर हमारे ऑर्गेनाइज़र बन चुके हैं। इनमें आप कोई भी ज्वेलरी रख सकते हैं, श्रृंगार का सामान रख सकते हैं, या फिर आप जो है सिलाई का भी सामान इन पाउचों में रख करके इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र में जो है इन्हें रख सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप इनका क्या करते हैं इन कपड़ों का वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। तो देखिए हमारा ये बन करके तैयार हो गया। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप भी फॉल को जो है फेंक देते हैं, अगर पुरानी फॉल होती हैं, तो मैं बता देती हूँ पुराने ज़माने में जो हमारी मम्मी और जो हमारी सासू माँ करती थी वो मैं बता रही हूँ। तो वो फॉलों को जो है प्रेस करके रख लिया करती थी, जैसे कि मैं रख लेती हूँ। तो वो भी इसी तरीके से फॉल रख लेती थी, और जब भी कहीं से साड़ी मिलती थी या किसी ने दी है या फिर हमने ख़रीदी है साड़ी, तो उन साड़ियों पे लगा लेती थी इन्हीं फॉलों को। तो अगर आप पहली बार फॉल लगाने वाले हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो देखिए मैंने भी अपनी साड़ियों के लिए जो मैंने 3-4 साड़ियाँ मंगाई थी उन पर जो है मैंने कुछ फॉल तो मुझे बाहर से लानी पड़ी और कुछ फॉल जो है मेरे पास घर में ही थी। तो देखिए मैं इसी तरीके से जो है इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ मैं किनारी को जो है फ़ोल्ड कर लूँगी और किनारी पे जो है मैं सिलाई लगा लूँगी, और जो है हम जो है इस तरीके से नाप लिया करते थे। हमारी जो मम्मी हैं जब हम छोटे थे तो उन्होंने इसी तरीके से हमें नाप बताया था। आप इंची टेप से जो है नाप करके जो है 10 इंच छोड़ सकते हैं। तो हमारी मम्मियाँ जो थी, सासू माँ जो थी, इसी तरीके से हमें बताती थी फॉल लगाना, और वो घर में इसी तरीके से फॉल लगवा लेती थी। तो उस समय तो खैर जो मशीन थी वो नहीं थी, हाथ से ही हम लगाया करते थे अपनी मम्मियों की साड़ी पे। पर आप अगर खुद लगा रहे हैं तो इस तरीके से बहुत जल्दी लग जाती है। आप नीचे की तरफ जो है सिलाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी हो जाती है। कई बार हमारी जो फॉल है बहुत जल्दी उधड़ जाती है। तो देखिए मैंने इसी तरीके से सिलाई कर ली है। अब हमें जो दूसरी तरफ करना है,
तो यहाँ सबसे पहले जो हम कच्चा करते थे वो जो है हम हाथ से कच्चा किया करते थे। तो मैंने जो मशीन है उसको ऊपर कर लिया है, सिलाई को जो है बड़ी कर लिया है, इसलिए कि जब हमें उधेड़ना हो तो हम जो है आराम से उधेड़ सकते हैं सिलाई को। और इसके बाद जो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद जो है हम इस तरह से जो है पूरे में कच्चा कर लेंगे आराम से सेट करते हुए। तो आप किस तरीके से फॉल लगाते हैं वो भी मुझे बताइएगा, और आपको फॉल लगाने में कितनी कठिनाई आती है वो भी बताइएगा। और आप फॉल अगर बाहर लगवाते हैं तो बाहर कितने पैसे लेते हैं। आप अगर बाहर लगवाते हैं तो आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं इस तरीके से। ये साड़ियाँ हमारी बिल्कुल फ्री में बन कर के तैयार हो जाएंगी, बिल्कुल मतलब एक भी हमारा पैसा नहीं लगा। रीलें भी हमारे पास रखी होती हैं, कुछ तो इसमें जो हम फॉल मंगाते हैं बाज़ार से उसमें आ जाती हैं, और अगर आपने घर में से ही निकाली है तो रील जो है आप मंगा करके लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो मैं क्योंकि सिलाई करती रहती हूँ तो मेरे पास तो रील भी मेरे पास रखा हुआ था, तो मेरा एक भी पैसा नहीं लगा साड़ी को तैयार करने में। तो देखिए आराम से हमें इसी तरीके से जो है पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो देखिए मैंने पूरे में सिलाई कर ली है इसी तरीके से। तो आप किस तरीके से जो है फॉल लगाते हैं, हाथ से लगाते हैं या फिर बाहर लगवाते हैं। अगर आप बाहर लगवाते हैं तो आप खुद से इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए हमने जो है सिलाई लगा ली है, उसके बाद जो है तुरपाई की जाती है, हम वही तुरपाई करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें जो है तुरपाई करनी है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जो है फॉल लगानी नहीं आती। बाकी आप जो है पुराने कपड़ों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी बताइएगा। तो देखिए हमें इस तरीके से जो है सिलाई को उधेड़ लेना है। जब हमारी पूरी लग जाएगी, वो तो मैंने आप लोगों को उधेड़ के दिखाया था, जब हमारी ये पूरी जो है तुरपाई हो जाएगी पूरे में, तब हमें सिलाई को खोलना होता है जो हमने मशीन से लगाई थी ऊपर की तरफ। तो देखिए इसी तरीके से हम पूरे में तुरपाई कर लेंगे। थोड़ा सा हमें साड़ी का कपड़ा लेना होता है और ऊपर इस तरीके से फॉल में लेना है। तो देखिए मैंने जो है पूरे में लगा ली है फॉल को। अब मैं जो है ये सिलाई खोल करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से सिलाई को खोल देना है। तो देखिए हमारी जो फॉल है वो बहुत अच्छे से जो है लग करके तैयार हो गई है, और हमारा इसमें कोई पैसा नहीं लगा। तो आप पुराने कपड़ों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और आपको ये सभी आइडिया कैसे लगे, क्योंकि हमारे घरों में सभी के घरों में जो है पुराने कपड़े होते ही हैं, और हमने देखा है कई लोग तो रोडों पे यूं ही फेंक जाते हैं। तो आप पुराने कपड़ों का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको कौन से आइडिया अच्छे लगे वो ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।